رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. या इलाही तुम हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। ओ पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबिए कुरान कर दे। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, जो कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसे खुशबू नबी के पसीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। बुजुर्गों भाइयों, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आज की हमारी जो ये मजलिस है वो ख़ास तौर पर हमारे मुल्क भारत का इतिहास और मुल्क भारत की तारीख़ को जानने के लिए हमारे यहाँ की इस बस्ती के फ़िक्रमंद नौजवानों ने मुकर्रर की है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुख्तसर वक्त में मुझे वो काम की बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए। बात शुरू करने से पहले एक बुजुर्ग का कौल है, हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे
कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, तवज्जो के साथ समझिए मेरी बात, जो कौम कि मेरे बाप दादा ने, उनके बाप ने, उनके बाप ने हमारे लिए क्या कुर्बानियां दी, इसको कहते हैं तारीख, इतिहास। कि जो कौम अपना इतिहास, अपनी तारीख भूल जाती है, उसे पता ही नहीं है कि वो कैसे मुसलमान हुआ। वो कौम, वो लोग बहुत जल्दी धरती से मिटा दिए जाते हैं, धरती से मिटा दिए जाते हैं। जिसके पास कोई प्रोग्राम ना हो, कोई रोड मैप ना हो कि मुझे किस तरीके से चलना है। मेरे भाइयों, मुल्क भारत और हिंदुस्तान का इतिहास हजारों किताबों में फैला हुआ है। ये कोई एक घंटे की तकरीर का काम नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन हम ज्यादा नहीं तो एक आध घंटा बैठकर हमारा फरीजा बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बुजुर्गों को एक मर्तबा याद करें कि जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, जिन औलिया की कुर्बानियों के नतीजे में आज हम टोपी पहनकर घूम सकते हैं, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में मेरी बहन बुर्का पहन सकती है, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में लाखों मसाजिद है, दीन का काम है, खानका, ये सब उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है? इसलिए कि स्कूलों में तो हमने पढ़ा था कि भाई अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहां बिजनेस के इरादे से आया था, फिर यहां के माल देखकर ललचा गया। ये तो अपनी जगह पर बराबर था, लेकिन इनका, इसके पीछे का, अंग्रेज का बहुत बड़ा मकसद ये था कि इस पूरे मुल्क के भारत को, जो उस जमाने में पाकिस्तान सब पूरा एक था, उसको ईसाई स्टेट बना दिया जाए। यहाँ के रहने वाले मुसलमान, हिंदू और दूसरे मजहब के जितने हैं, दलित, आदिवासी, सबको क्या बना दिया जाए? ईसाई बना दिया जाए। ये इनका मकसद था। और मुसलमान वो है जो अल्लाह के अलावा किसी की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करता। सर झुकेगा तो खुदा के सामने झुकेगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी बादशाह ने पकड़ लिया था और बादशाह के दरबार में उनको हाजिर किया। तवज्जो के साथ सुनिए। और पूछा कि तुम मदीने से कुस्तुनतुनिया, इराक, ईरान, फलस्तीन, क्या है तुम्हारा इरादा, क्या है, तुम क्या चाहते हो? माल चाहिए, इज्जत चाहिए, आप हमारे दीन को खत्म करना चाहते हैं, कोई नया दीन इस्लाम नाम का लाते हैं, ये क्या है तुम्हारा मकसद? तुम्हारे नबी क्या कहना चाहते हैं? उस बादशाह ने उस सहाबी से सवाल किया था कि एक मुल्क में कामयाबी मिलती है तो तुम दूसरी जगह जाते हो, वहां इस्लाम फैल जाता है तो तुम तीसरी जगह जाते हो। उस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला ने वो जवाब दिया है, वो जब तारीख की किताबों में हम पढ़ते हैं तो रोना आता है। उस सहाबी ने बादशाह को जवाब दिया था, कोई मकसद नहीं है हमारा माल, दौलत, हुकूमत करना, ये वो कुछ नहीं। हमारा मकसद ये है कि लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादती खालिकिल इबाद। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने शैतानों को खुदा बना रखा है, कहीं सूरज को, कहीं चांद को, कहीं पत्थर को, कहीं दरिया को। ये नफा दे रहा है, ये नुकसान दे रहा है, ये इज्जत दे रहा है, ये जिल्लत दे रहा है, लाखों के सामने सजदा हो रहा है। तो हम इंसानों को ये समझाना चाहते हैं पूरी दुनिया में जाकर कि तुम्हारा खालिक, तुम्हारा माबूद तुम्हें इज्जत देने वाला, तुम्हें जिल्लत देने वाला, तुम्हें नफा देने वाला, तुम्हें मालदारी में जलील करने वाला और तुम्हें गरीबी में इज्जत देने वाला। समझिए मेरी बात को, तुम्हें मालदारी में जलील करने वाला
और गरीबी में तुम्हें इज्जत देने वाला, राहत के नक्शों में मुसीबत देने वाला और मुसीबत के नक्शों में राहत देने वाला और कोई नहीं है सिवाय अल्लाह। ये किसको तुमने खुदा बना रखा है? हम ये समझाने चाहते थे। अच्छा, ये सहाबी बतलाना चाहते थे बादशाह को। बादशाह ने हाथ ऊपर कर लिए, कहा कि जब तक तुम्हारी ये नीयत है, दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकती। तुम तो अपने असल मालिक से मिलाना चाहते हो। चुनांचे मेरे भाइयों, अब तवज्जो के साथ, चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है, माशाल्लाह मस्तूरात की जमात भी आई है, इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत अता फरमाए। आजादी की जो लड़ाई है, ये कोई दो भाइयों का मसला नहीं था, एक गांव का मसला नहीं था कि भाई 2 महीने में, साल में खत्म हो जाए। ये 200 साल का इतिहास है, 200 साल का, 200 साल। हमको तो इतना पता है, जो 80 साल के 90 साल के बैठे हैं, उनके जमाने में 1947 हुआ होगा, आजादी हुई, मिठाइयां तकसीम हुई, कल भी हो जाएगी, हर जगह स्कूलों में चॉकलेट तकसीम हो जाएगा। कैसे आजादी हुई? और आजादी किसको कहते हैं? हम पहले गुलाम थे तो क्या था, और अब आजाद हुए तो क्या हुआ, मालूम ही नहीं। सवाल यह है कि इस मुल्क के भारत में 600 से 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। लोधी खानदान आए, तुगलक खानदान आए, फिर आखिर में मुगल बादशाह आया, बहादुर शाह जफर आखिर में, जिसको रंगून की जेल में भेज दिया गया था और जिसके 4 बेटों को कत्ल करके एक खुंचे के अंदर बादशाह था। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उसको पकड़कर अंग्रेज रंगून ले गए थे। वहां की सब उस जमाने में एक था। और सुबह में जब नाश्ते के लिए बादशाह को जेल के अंदर बिठाया तो दस्तरखान पर खाना नहीं था, क्या था मालूम है? उसके 4 बेटों की कटी हुई गर्दन थी। सवाल ये नहीं है मेरे भाइयों। तो 600 से 800 साल तक ये सब बहादुर शाह जफर, मुगल खानदान, तुगलक खानदान, लोधी खानदान, मुसलमान बादशाह, ये ताजमहल, ये सारी निशानियां, ये क्या है? मुसलमान बादशाहों की ये जुमा मस्जिद, ये कुतुब मीनार, इतनी आलीशान मस्जिदें, बड़े बड़े कब्रिस्तान, बड़े बड़े हमारे औलिया के दरगाहें। तो ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ने मुसलमानों से हुकूमत ले ली? ध्यान से समझिए मेरी बात, इस बात को बहुत तवज्जो के साथ समझिए। देखो, मैं बहुत रुक रुक कर, माशाल्लाह नौजवानों का मजमा है ताकि आपको समझ में आए कि 800 साल तक हमारे पास था, फिर अल्लाह ने अचानक अंग्रेजों को मुसल्लत कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन का मालिक मैं जिसे चाहे उसको उसका मालिक बना देता हूं। एक चीज में जवाब दे दूं, 800 साल की हुकूमत कैसे चली गई? एक चीज में, जब तक हमारे पास लायकात थी, जब तक हम इंसाफ कर सकते थे, लायकात यानी उर्दू में इंसाफ, बराबरी, पब्लिक के साथ, पड़ोसी के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिम के साथ बराबरी, इंसाफ करते थे, अल्लाह ने हमको जमीन का हाकिम बनाया। और जिस दिन ताकत के नशे में, पैसे के नशे में आए, हम भूल गए पड़ोसियों को, हम भूल गए अपने खुदा को, हम भूल गए अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, तो फिर अल्लाह पाक ने आई हुई हुकूमत छीन ली। समझ में आया भाइयों? आज हम में से हर एक अपने घर में राजा बना हुआ है। मैं कहूं वो जोड़ेगा, तो बीवी निकाह करके आए, कहां जाए? खाली बादशाह जुल्म नहीं करता, हर घर में जुल्म हो रहा है। मालूम ही नहीं बाप को कि बेटे के साथ किस तरह रहना,
मुझे बीवी के साथ किस तरह बात करना। किसी ने भेजा था, अगर से थोड़ा हंसी जैसा है लेकिन बात बहुत अच्छी कही उसने भाई, कि लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत करते हैं, अब तो हर मोहल्ले में मोदी है। कहीं किसी का हक दबाया जा रहा है, कहीं किसी पर। हम छोटे एक घर के अंदर इंसाफ नहीं करते। आसमान पर जैसे अमाल जाएंगे वहां से ऐसे ही फैसले होंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन तुम्हारे अंदर लायकात आ जाएगी, इंसानी हुकूक आ जाएंगे, तुम अपने खुदा को पहचानोगे, तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे, तो कैसे ही हालात बिगड़ जाए, कैसे ही हालात बिगड़ जाए। अभी लगता है ना कि आगे क्या होगा। बाबरी मस्जिद आई और तो ज्ञान वापी की मस्जिद, अभी कल आया कि मथुरा में भी आएंगे। आदमी सोचता है ना, अरे सहाबा की जमात तो 313 थी, कोई तजुर्बा नहीं, कोई हथियार नहीं, कपड़े नहीं, पानी नहीं, अल्लाह की जात। अभी मदीने के सफर में हमारे मदीने के एक आलिम ने मुझे एक जगह बताई। वो मुझे एक जगह ले गए, गज़वे खंदक, एक जंग हुई है मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान, गज़वे खंदक, जहां चूंकि बदर के अंदर दुश्मनों को बड़ी मार पड़ी थी, इनके बड़े बड़े काफिर मारे गए, ओहद में मार पड़ी, फिर अहज़ाब में मार पड़ी। तो इन सारी जंगों का बदला लेने के लिए सारे कबीले मिलकर, सारी जमातें, बोलो बोलो, मिलकर, सब यहूद नसारा कुफार मिलकर मुसलमानों को जड़ से खत्म करने के लिए हजारों की तादाद में मदीने पर हमला करने वाले थे। सहाबा की जमात बहुत थोड़ी थी, सब मिलकर, और उनको मालूम था कि बदर में मार पड़ी है तो 1-2 हजार का काम नहीं है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। ध्यान से समझिए मेरी बात, क्या करें भाई मदीने की हिफाजत के लिए, तुम्हारी क्या राय है। तो एक सहाबी जिनका नाम है हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका किस्सा हम पढ़ा करते हैं। हजरत सलमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी भाइयों, कि जैसे वो मुसलमान हुए तो कुछ सालों के बाद नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की वजह से उनका चेहरा भी हुजूर जैसा होने लगा था, वो शक्ल सूरत में हुजूर जैसे लगने लगे थे। सलमान फारसी ईरान के थे, मुसलमान हो गए। तो हजरत सलमान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय ये दी थी कि अल्लाह के रसूल, लश्कर बड़ा है, एक काम किया जाए कि दुश्मन जहां से हमला करने वाला है, हमारे और दुश्मन के दरमियान एक खड्डा खोदो, बड़ी सी खाई, जिसको खंदक कहते हैं, ताकि वो हमला करने आवे तो खाई में गिरे और हम तक न पहुंच सके। अल्लाह के रसूल को उनकी राय बहुत पसंद आई। आपने कहा कि ठीक है, साहबा को कहा कि कुल्हाड़ी लेना काम चालू कर दो, खाई खोदो। अल्लाह अकबर। आज आज मक्का और मदीना पहाड़ी का नाम है। अरे कुल्हाड़ी से पहाड़ कैसे टूटेगा। आज बड़े बड़े लाखों करोड़ों के मशीन मेहनत करते हैं तब जाके पहाड़ टूटता है। वहां आपने सहाबा को कुल्हाड़ी दी, सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह देख रहे हैं, क्या करें। कहा कि मारने का काम तुम्हारा है, तोड़ने का काम खुदा का। तुम शुरू करो। 8 दिन तक खंदक का काम किया, और वो मशहूर वाकया है, एक बड़ी चट्टान थी जो टूट नहीं रही थी। साहबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ मुझे दो। आपने मारे, उसके टुकड़े हुए और आपका वो मौजिजा जाहिर हुआ। इसी दरमियान सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम, कोई 4 दिन से भूखा था, कोई 5 दिन से, सख्त गर्मी का जमाना, और काम क्या था, पहाड़ तोड़ने का, मिट्टी नहीं खोदने की थी। क्या खोदने का था। अभी तो हालत ये हो गई कठोर कब्रिस्तान में, कई मरतबा हमको कब्रिस्तान जाते हैं कोई मिट्टी खींचने वाला नहीं मिलता। दोस्त है, रिश्तेदार है तो कोई आता है, बाकी कितने कितने ऐसा हुआ कि कहना पड़ता है कि भाई जरा कब्रिस्तान आओ, 4 आदमी मिट्टी खींचने वाले नहीं।
7 दिन की भूख और प्यास। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मेरी नजरों के सामने मैं देख रहा हूं एक सहाबी आए और आकर ये फरमाया, आका जब तक हिम्मत थी, ताकत थी, खंदक खोदते रहे, लेकिन अब खड़ा नहीं रह सकता, भूख इतनी है, भूख इतनी है। तो आप अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने अपना कुर्ता उठाया, जो कपड़ा पहना था उन्होंने, तो एक पत्थर उन्होंने बांध रखा था अपने पेट पर। हमारी लाखों जाने, हमारी लाखों औलाद सहाबा पर कुर्बान। पूछा गया कि आपने पत्थर क्यों पेट पर बांधा? फरमाया, आका भूख इतनी है कि खड़ा नहीं रह सकता, काम भी करना है, तो मैंने पत्थर बांध लिया ताकि पेट के ऊपर वजन लगे तो मैं खड़ा रह सकूं। सुनना ध्यान से, किसी को पता नहीं था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा उठाया, एक नहीं बुजुर्गों 2 पत्थर बांधे थे। उस खंदक की जगह पर, इस सफर के मौके पर वो भाई ने मुझे बताया, ये वो जगह थी कारी साहब जहां सहाबी को अल्लाह के रसूल ने मशवरा दिया। और फिर हजरत जाबिर फरमाते, जब मैंने देखा कि सरकार ने 2 पत्थर बांधे हैं, ध्यान से सुनना है, मैं बताता हूं कि इस्लाम किसको कहता है। तो हजरत जाबिर फरमाते, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं घर गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि घर में खाना है कि नहीं। क्या हुआ? कहा कि मैंने इस आंख से आका के पेट पर 2 पत्थर देखे। कहा कि हाँ, छोटा सा थोड़ा कुछ खाना है, 2-4 आदमी खा सकते हैं। खुश हो गए जाबिर, जल्दी जल्दी आका के पास, आका चलो मेरे घर खाना खाते हैं, दावत है आप। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख थी, बाहर निकले अपने खेमे से, और जितने सहाबा रास्ते में मिलते गए, आप सबको कहते गए चलो जाबिर की यहां दावत है। जाबिर फरमाते, मैं भी परेशान भाई, 2-4 आदमी का खाना है और ये हजारों सहाबा का मजमा, हजारों, कई सहाबा। तो मैं दौड़ा दौड़ा अपनी बीवी के पास गया कि भाई इस तरह का मसला हो गया है, मैंने तो आका को खाली कहा था हमारे पास तो थोड़ा 2-4 आदमी खा सकते हैं, आपने तो पूरे सहाबा की जमात को दावत दे दी है। और सहाबा के मकान के छोटे छोटे 5 आदमी अंदर नहीं बैठ सकते थे बराबर। तो उनकी बीवी ने कहा, जब सरकार ने दावत दी है तो ये मेरा और तुम्हारा काम नहीं, तुम बीच में से हट जाओ, ये मेरे सरकार का मसला है। अल्लाह अकबर। उस भाई ने मुझे बताया कि ये वो मकान है हजरत जाबिर का, कारी साहब। इसी मकान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते गए, 100 सहाबा, फिर 200, फिर 300, फिर 400, खाते चले गए, खाते चले गए। मालूम नहीं कितने सहाबा ने खाना खाया, और जब सबने पेट भर के खा लिया तो हजरत जाबिर फरमाते, मैंने बर्तन में देखा तो खाना इतना ही था जितना पहला था, बल्कि उससे ज्यादा था। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, 2 बात समझिए। ये वाकया मदीने के आलिम ने सुनाने के बाद बहुत अच्छी बात सुनाई, जो मुझे दिल पर लग गई, कि 2 पत्थर आका ने बांधे थे, और सहाबा में से अक्सर सहाबा ने 1-1 पत्थर बांधा था भूख की वजह से। तो ये मौजिजा, जो 2-4 आदमी का खाना हजारों ने खाया, ये मौजिजा 5 दिन पहले भी जाहिर हो सकता था कि नहीं? अरे भाई मेरी बात नहीं समझे आप। पहले अल्लाह पाक ने पेट पर पत्थर बंधवाए, पहले तकलीफ, कुर्बानी, मुजाहदा। मेरी बात नहीं समझे आप लोग। अरे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से खुंचे उतरे, तो आका के लिए नहीं हो सकता था? तो जो मौजिजा 5 दिन बाद पता अल्लाह ताला ने जाहिर किया अपने नबी के हाथ पर कि 2-4 आदमी का खाना हजारों ने खाया, तो पहले से पत्थर क्यों बंधवाए? सवाल यह है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि मेरा उम्मती अपने दीन और अपने इस्लाम के लिए उसकी कुर्बानी की ताकत क्या है, उसका मेयार क्या है, उसकी तलब क्या है, उसकी फिक्र क्या है। भाई समझ रहे आप लोग? जब देख लिया क्या हो, ये तो जान दे सकते हैं, ये तो जान दे सकते हैं, तो फिर अल्लाह ने मदद के रास्ते को खोला। फिर अल्लाह पाक ने क्या किया? अरे बोलो भाई, फिर अल्लाह पाक ने, हम लोग कोई तकलीफ हो ना और रास्ते खुल जाए, मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकता हूं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। पहले कोशिश है, पहले मेहनत है,
फिर अल्लाह की तरफ से हिदायत के रास्ते खुलेंगे। बहरहाल मेरे भाइयों, सहाबा की तारीख, मदीने की तारीख, रात खत्म हो जाएगी, बात पूरी नहीं होगी। शुरू में मुजाहदा, आजादी की लड़ाई असल में 1757 से, उससे पहले शुरू हो गई थी 54 से। 1757, 1857 नहीं, 1757 से लेकर 1947, तकरीबन 200 साल तक, 200 साल तक कलकत्ता और बंगाल की जमीन का बादशाह, निहायत ही नेक इंसान, जो आजादी में सबसे पहले जिनकी गर्दन कटी और जो शहीद हुए, हम सब जानते हैं, नवाब सिराजुद्दौला। हथियार की पहली जंग उन्होंने लड़ी है और उनकी फौज के कई आदमी अंग्रेज के सामने शहीद हुए। उसके बाद अंग्रेज बढ़ता गया, ध्यान से समझिए। 1782 के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के एक आदमी हैदर अली, कड़ा मुकाबला किया है। मैं बस थोड़ी ही हाईलाइट के तौर पर आपको बताता चलूं। इन्होंने मुकाबला किया, बहुत मुकाबला किया, वो भी शहीद हो गए। फिर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने 4 जंग लड़ी है अंग्रेजों के सामने, और चारों जंग में अंग्रेज को यह हो गया था कि जब तक टीपू सुल्तान है तब तक हम जो है मुल्क भारत पर अपना कब्जा नहीं जमा सकते। चुनांचे उन्होंने प्लानिंग की, और प्लानिंग में क्या होता है आपको मालूम है, टीपू ही के एक आदमी को फोड़ दिया और उसने सारी अंदर की बातें बताई। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें अपने कौम का वफादार बनाए। मेरे भाइयों, बाजार में देखा नहीं, कभी हम अंगूर ग्रेप्स लेने जाते हैं तो उसकी लारी में बाज अंगूर के दाने नीचे गिरे जाते हैं और बाज खोशे के अंदर होते हैं, झुमके में गिर जाते हैं वो दाने। तो दोनों का भाव अलग होता है। वो कहता है कि कारी साहब ये जो दाने हो 50 के किलो, और झुमके वाली लेनी हो तो क्वालिटी अच्छी है 100 रुपए किलो। तो क्या करता है, हम क्या करते हैं, नहीं भाई 100 रुपए तो 100 रुपए, लेकिन झुमके वाली देनी ताजी, ये दाने अच्छे नहीं है। जो दाने अलग हो जाते हैं कोई उसको देखता नहीं है। जमात के साथ रहो। आका ने इस उम्मत को बहुत मेहनत से जोड़ा था। हम नाम पर, जात पर, यहाँ का वहां का, ये वो, ये सिस्टम इस्लाम में नहीं है। वहां तो सलमान फारिस से आए थे, वहां तो बिलाल हबशा से आए थे, वहां तो सुहेब रूम से आए थे। नजर ईमान की कि मेरा मुसलमान भाई है। अपने घर में देखा औरतें झाड़ू देती है ना, झाड़ू, तो झाड़ू में क्या होता है देखा है, बहुत सारी पीछियां मिलकर झाड़ू बनती है, फिर उसको लपेट कर देता है 50 रुपए में। बनाने आता है ना, देखा है नहीं, झाड़ू बनाने बनाता है, अब तो यही बना के दे देता है। तो बहुत सारी पीछे अलग अलग होती है, फिर उसको लब्बड़ में लपेट कर दे देता है, बराबर। तो घर का सारा कचरा औरतें साफ करती है उससे, और अगर वो अलग अलग हो जाए तो वो खुद कचरा बन जाता है। वो अलग अलग हो जाए तो मिले तो घर का कचरा निकालेंगे यही झाड़ू, और वो टूट जावे तो, अरे बोलो, वो खुद कचरा बन जाते हैं। छोटी छोटी बात में इमाम साहब के साथ में, इसके साथ में, वहां काम होता हो तो होने दो, वरना मौलाना अली मियां साहब नजवी रहमतुल्लाह ने कहा, लोगो मुत्तहिद रहो, वरना अगर टुकड़ों में तकसीम हो जाओगे, ये फलानी जमात, ये फलानी जमात। मैंने शुरू में क्या कहा था आपको, देखो मेरी बात तो ऐसी ही रहेगी। आजादी की बात सुननी है तो हमें सबक भी लेना पड़ेगा कि अगर हमारे अकाबिरीन अपने घरों से न निकलते, अपने बच्चों को यतीम न करते, अल्लाह की कसम हम आज इतने सारे हजरात टोपी पहनकर जो बैठे न बैठ पाते। ये जमातों की जो मेहनत हो रही है, ये मदरसों की जो मेहनत हो रही है, ये इनकी कुर्बानियों का नतीजा था। 1799 में चौथी मर्तबा टीपू सुल्तान अपनों की गद्दारी, मीर जाफर और मीर सादिक, सारा अंदर का प्लानिंग बता दिया। बस किसी तरीके से टीपू सुल्तान शहीद हुए, हमला हुआ। बहुत सारी बात टीपू सुल्तान के बारे में लिखी, 2 बातें बताता हूं। जिस दिन वो शहीद हुए हैं, मैं
चौथी धोरण में पढ़ता था तो टीपू सुल्तान का पाठ आता था चौथी में, लेकिन पांचवी में आया तो फिर उसमें चेंज, अब तो वो भी निकल गया और वहां उनका चेहरा बगैर दाढ़ी वाला है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इतने बड़े अल्लाह के नेक आदमी थे, सय्यदुल अक़ताबी वल अबादील, यानी कुतुब और अब्दालों के सरदार बादशाह थे। जिस दिन उनकी शहादत हुई है उस दिन उनकी तहज्जुद नहीं गई थी। और तारीख लिखने वाले ने लिखा है कि उस दिन उन्होंने अपनी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी, इशराक तक कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद मैदान में गए। कैसे लोग थे यार। 3 दिन तक उनकी लाश के पास अंग्रेज जा नहीं सका, डर इतना था। मर गए तो शहीद हो गए, लेकिन उनको ऐसा था कि अभी ये जिंदा हो जाएंगे। जब 3 दिन हो गए और उनको यकीन हो गया कि अब ये मर चुके हैं, तो अंग्रेज का एक जनरल लॉर्ड हार्स टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की नाश के पास जाता है और ऐलान करता है, आजादी की किताबों में वो लिखा हुआ है कि आज से भारत देश हमारा है। टीपू न रहे, टीपू के होते हुए हम भारत पर राज नहीं कर सकते, ये मुसलमान। और उस वक्त उसने अपना अंग्रेजी झंडा टीपू सुल्तान की लाश पर गाड़ दिया था, यूनियन जैक जिसको कहते हैं, यूनियन जैक। उसके बाद मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, शहादतें ही शहादतें। जब तक टीपू रहमतुल्लाह अलैह से डर था उनको। फिर तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में अंग्रेज की हुकूमत फैलने लगी। इसी मौके पर 1806 और 24 के दरमियान शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का जमाना है, बहुत बड़े आलिम। जब अंग्रेजों ने जुल्म बढ़ाने लगा और जो है मार धाड़ बहुत होने लगी, तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा दिया था। देखो जंग कहां से शुरू हुई है, 1757 में। पहले सिराजुद्दौला, फिर हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान, और 1806 में ये फतवा आया क्या कि भाई अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, क्योंकि ये हमारे मुल्क को लूटना चाहते हैं, हमसे इस्लाम की छीनना चाहते हैं। ये फतवा क्या था, पूरे इंडिया के, आज भी फारसी जबान उस जमाने में चलती थी। 1806 में हमारे मुल्क की राष्ट्रीय भाषा, हमारी जो लैंग्वेज थी ना, वो उस जमाने में फारसी थी, और हजरत ने फतवा भी फारसी में लिखा है और आज वो म्यूजियम में है। वतन के लिए जब खून की जरूरत पड़ी, वतन के लिए, बोलो बोलो भाई, वतन के लिए जब खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले वतन, ये वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं। लेकिन साथियों, हमें शिकायत अपनी जात से करनी है, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है। बीच में बात रुकते हुए एक किस्सा सुनाता हूं। आजादी के एक हीरो हजरत मौलाना शौकत अली जौहर, इनको भी पकड़कर जो है जेल में डाल दिया था। इनकी एक बेटी थी, कई महीनों जब जेल में रहे, मुलाकात नहीं। अल्लाह अकबर। आज मैं किताब पढ़ रहा था, भारत नी आजादी में मुस्लिमों नो सी फाड़ो, उसमें उन्होंने लिखा है, गुजराती हिंदू लेखक है डॉक्टर मेवाराम गुप्ता, उसका लेखक का नाम है। उसने लिखा है कि मुसलमानों को जिस जेल में रखा जाता था, अल्लाह अकबर, वो न बैठ सकते थे, न वो सो सकते थे, न वो खड़े रह सकते थे, नीचे से खून जारी होता था। मौलाना शौकत अली जौहर की एक बेटी थी, उसको कोई उस जमाने में बड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी। उन्होंने लिखा है कि टीबी की बीमारी, उस जमाने में टीबी की बीमारी बड़ी बीमारी होती थी जवानी में। तो बीवी ने खत लिखा रोते रोते कि मियां शौकत, मुझे आपकी कुर्बानी मालूम है, लेकिन बेटी बीमार है,
इलाज की जरूरत है, थोड़े दिन के लिए अंग्रेज से छुट्टी लेकर घर आ जाओ, एक बेटी है उसका इलाज कराना है। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाइयों, ये जितने मौलाना लोग, ये जितने हमारे मुसलमान, उसके बाद गैर मुस्लिम भाई भी आए हैं, ये जो कुर्बानी दी क्यों दी है? इनका पैसा चोरी किया था अंग्रेज ने, इनके घर पर कब्जा किया था? अरे बोलो, इन्होंने कोई 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 बलात्कार किया था, कोई चोरी की थी? नहीं, वो जानते थे कि ये अंग्रेज इस मुल्क से इस्लाम खत्म करना चाहते हैं, कुरान खत्म करना चाहते हैं, कि हमारी आने वाली नस्लें 100 साल के बाद, 200 साल के बाद के गुजरात में, कठोर में, फलानी जगह पर मुसलमान का बच्चा पैदा हो तो उसके हाथ में कुरान हो। इसके लिए उन्होंने जेल में गए। अल्लाह उनकी कब्रों पर लाखों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह इनके सदक़े में हमारी पूरी उम्मत को एक और नेक बनाए। बड़े मुबारक लोग हो आप। अब तो धीरे धीरे ये तारीख और इतिहास के बयानात भी खत्म होते जा रहे हैं, पता ही नहीं। मौलाना शौकत अली जौहर को इतने महीनों के बाद वो खत जेल में मिलता है। शौकत अली जौहर खत आज भी नहीं देखते कि कोई आदमी अपना जेल में हो, 5,000 रुपये भेजो तो उसको तो 2,000 रुपये मिलते हैं। बहरहाल वो जमाना था जब हजरत ने खत देखा तो देखा कि मेरी बीवी रो रहे, देखा नहीं कितने वक्त हो गए थे, लेकिन जो कहा कि बेटी इस कदर बीमार है, तो जेल के अंदर इनके साथी जितने लोग थे, बड़े बड़े उलमा, उन्होंने कहा कि मौलाना सही बात है, आप अंग्रेज से कहो 1 महीने की छुट्टी ले लो, उसमें क्या हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम्हारा दोस्त कोई हमारा हिंदू भाई है, कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसको बताना। ये जब मौलाना से साथियों ने, जेल के साथियों ने कहा था कि 1 महीने की छुट्टी ले लो, उसमें क्या हुआ, बीमारी है तुम्हारी बच्ची, छुट्टी दे देंगे, आप नहीं गए, पूरी रात नहीं सोए। दूसरे दिन साथियों ने पूछा हजरत क्या हुआ? फरमाया मैंने ये सोचा कि अगर मैं छुट्टी मांगूंगा तो वो तो मुझे छुट्टी दे देगा, लेकिन कल उठकर कोई इतिहास लिखने वाला ये लिखेगा कि मुसलमान ने आजादी की लड़ाई में अपनी औलाद के लिए अंग्रेजों के हाथ जोड़े थे, अपनी औलाद के लिए अंग्रेजों से मन्नतें मांगी थी। मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरी बेटी का जनाजा निकल जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से मेरा दीन, मेरा इस्लाम बदनाम। भाई समझ रहे आप लोग, हम कहां हैं? हमें फकत ये बुलाया जा रहा है कि तुम खाली 5 टाइम आओ, जॉब पर जाओ, टोपी पहनो, सच बोलो, वादा खिलाफी ना करो, यही हमारे लिए जिहाद है इस वक्त का। क्या ये सुनना इसलिए है कि अल्लाह उनकी रूहों तक ठंडक पहुंचाए, और दुआ करनी अल्लाह इन रूहों की कुर्बानियों को जाया मत फरमाए। मांगो अल्लाह से, अल्लाह हमारी औलादों को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। बहरहाल मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी है, बात बढ़ती गई। जब ये फतवा हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का फैल गया तो अंग्रेज को ये मालूम हो गया, ध्यान से सुनना, काम की बात है, अंग्रेज को ये मालूम हो गया कि भारत की सारी कौमें हमारे साथ हाथ मिला सकती है। ये मुसलमान जो है ना, तो उन्होंने 10 जनरलों की टीम बनाई थी, अलग अलग भारत के हिस्से में जाओ, तो 10 जनरल ने 1 महीने का सफर करके रिपोर्ट में ये लिखा था पार्लियामेंट में अंग्रेज की, कि जब तक मुसलमान के घर में कुरान है तब तक हम उनको हरा नहीं सकते। ये उनका रहबर है, ये पढ़ते हैं, उनके मुताबिक अमल करते हैं। तो ऐलान जारी हुआ कि जितने कुरान है सबको जला दो। लाखों कुरान जलाए गए 1857 के बाद, बहुत कुरान जलाए। यूपी के किसी इलाके में, क्योंकि 1857 के बाद इतनी फांसी लगी थी, इतने लोग शहीद हुए थे कि दिल्ली जो हमारा पुराना शहर है बादशाहों का, जहां लाखों मुसलमान थे, हजारों उलमा थे, 1857 के बाद भाइयों पूरे दिल्ली में तुम घूमो ने
एक आलिम नहीं मिलता था जो जनाजे की नमाज पढ़ा सके। ऑर्डर किया था कि जो दाढ़ी टोपी देखे उसको कत्ल करो। (1857) की मुख्तसर सी तारीख ये है कि जैसे मैंने उस किताब का हवाला दिया, मैं हवाला एक हिंदू भाई का दे रहा हूं ताकि आपको दूसरों को बताने में सहूलत हो। डॉक्टर मेवाराम गुप्ता अपनी किताब में लिखता है कि मैं जिस कमरे में था उसके बाहर से जो आवाजें आ रही थी, जब मैं बाहर निकल कर देखता हूं तो पत्रे के डब्बों के अंदर 50-50 दाढ़ी वाले मुसलमानों को लाया जाता था। उनको किसी को जलती हुई आग में बर्तन में डाल देते थे और 50 को ये कहते थे कि देखो तुम्हारा हाल 5 मिनट के बाद ये होगा। एक मर्तबा कह दो कि हम अंग्रेज के साथ है, छोड़ देंगे। उस मेवाराम गुप्ता ने लिखा है, मेरी नजरों के सामने कितने शहीद हो गए मुसलमान, एक भी ऐसा नहीं निकला जिसने कॉम्प्रोमाइज किया हो इस्लाम के साथ, अंग्रेजों के साथ। अब असल बात यह है कि 1857 के बाद जब बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान शहीद हो गए मेरे भाइयों, तो हमारे बुजुर्गान किराम जिसमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और भी कई अकाबिरीन, उसके बाद में हजरत नानोवी, हजरत गंगोही, शेखुल इस्लाम, शेखुल हिंद वगैरह, इन्होंने मशवरा किया और रोते रहे। इसी में उन्होंने एक वाकया लिखा है कि कुछ लोगों को उन्होंने अंडमान निकोबार भेजा, कुछ लोगों को 1920 के करीब माल्टा भेजा, और जब जेल भर गई तो कुछ लोगों को ये तमिलनाडु और सेलम और कोयम्बतूर के इलाके से ट्रेन के रास्ते से बहुत सारे मुसलमानों को चेन्नई ले गए थे। ऐसे पत्रे के डब्बे जिसमें 40 आदमी बैठ सकते हैं, 200-200 आदमी को डालते थे। एक पत्रे के डब्बे होते उसमें 200 आदमी को डाल देते थे। कोई सर पर बैठ रहा है, क्या हालत हुई होगी। 3 दिन तक बगैर खाना पिए, कुछ भी नहीं, अंदर पड़े रहे। किसी ने लिखा है कि बीच में किसी वजह से ट्रेन रुकी तो गार्ड ने जब दरवाजा खोला तो आधे तो ऐसे ही मर चुके थे और आधे की आखिरी सांसें जारी थी कि मरने वालों की बदबू की वजह से वो बेहोश हो गए थे। और लिखा है कि वो ट्रेन का गार्ड उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों की कुर्बानियां। चेन्नई पहुंचते पहुंचते वो बकिया कितने शहीद हो, वो जितने बाकी थे उनको सबको फांसियां दी। ये आजादी का एक हिस्सा भी नहीं हुआ है। 200 साल तो किस तरह हम आधे घंटे बयान कर सकते हैं। कितने ऐसे हैं जिनका नाम अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अशफाकुल्ला खान और ये और वो, कुछ कुछ नाम हमारे सामने है। अच्छा, अब जब हद हो गई, मैं वो का वाकया बता रहा था कि यूपी के किसी इलाके में वो बाबा, आलिम तो कोई थे नहीं, किसी बच्चे को झोंपड़े की मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा रहे थे, तो वहां अंग्रेज की फौज आई और मस्जिद में जितने कुरान थे वो जला रहे थे। तो मौलाना ने कहा कि क्या कर रहे हो? कहा कि अब भारत में आप कुरान नहीं पढ़ सकते, भारत में कोई कुरान आपको पढ़ने नहीं मिलेगा। तो कहा कि ये तो मुश्किल है। बोले कैसे? कहा कि मेरे सामने 7 साल का बच्चा है, कुरान पाक का हाफिज है, तुम कुरान जलाओगे, इस बच्चे के सीने से कुरान कैसे मिटाओगे? तो उस बच्चे को उन्होंने अलग अलग जगह से पूछा, वो पढ़ता गया। तो उन लोगों ने पार्लियामेंट में जाके कहा कि कुरान जलाने से दुनिया भारत से कुरान मिटेगा नहीं, इनके बच्चों के सीनों में कुरान मौजूद है। अजीज भाइयों, जब बहुत लंबी बात की जाती है तो आदमी आधा भूल जाता है, इसलिए अब थोड़ी बात करता हूं कि फिर क्या हुआ, फिर आजादी कैसे मिली। अंग्रेज तो हावी हो गए और बड़े बड़े अकाबिरीन तो शहीद हो गए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हमारे जितने बुजुर्गान दीन है ना, उनके पीर है, ये बड़े बड़े बुजुर्गों के। ये 6 महीने तक मक्का और मदीना चले गए
और पूरी पूरी रात अल्लाह से दुआ मांगते थे, अल्लाह भारत में मुसलमानों का क्या होगा, भारत में इस्लाम का क्या होगा। इसी दौरान कोई ख्वाब देखता है कि अगर भारत में इस्लाम की हिफाजत करना है तो देवबंद के इलाके में दाड़म और अनार के दरख्त के नीचे एक छोटा सा मदरसा शुरू करो। लड़ाई अंग्रेजों से लड़नी है और मशवरा क्या हुआ, देवबंद में मदरसे की बुनियाद डालो, इसी से तुम्हारा ईमान बचेगा। अल्लाह अकबर। कोई समझ में आ रही है आपको बात? लड़ना अंग्रेजों के सामने और भारत को ये आजादी के लिए। इसीलिए आज मैंने एक बुजुर्ग का बयान सुना कि हमारे मदरसों की जो बुनियाद पड़ी है ना, ये भारत की आजादी के लिए पड़ी है। इसका एक मकसद ये था कि अंग्रेजों को इस मुल्क से हटाया जाए। तालीम और ताल्लुम और दीन और इस्लाम तो है ही, लेकिन साथ में ये। चुनांचे तकरीबन 1866 के करीब उस दरख्त के नीचे एक तालिब इल्म, एक उस्ताद और एक टीचर, जिसके पहले तालिब इल्म, पहले स्टूडेंट भी वो और पहले शेखुल हदीस भी वो, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग किसके नाम से जानते हैं? शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं। अरे ये कौन है मालूम है? अभी पिछली गवर्नमेंट में, पिछले कुछ सालों में इनके नाम की गवर्नमेंट ने 5 रुपए की टिकट भी बाहर पाड़ी थी, उनमें उनकी तस्वीर थी शेखुल हिंद की। आजादी के बहुत बड़े हीरो है। क्या थे मालूम है? प्रणब मुखर्जी जो हमारे पिछले वो थे ना, क्या थे वो हैं? हाँ, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में, मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने जब ये टिकट वो उनके एजाज में निकाली तो बहुत सारे मुसलमानों को भी जोड़ा था। प्रणब मुखर्जी ने यूं कहा कि शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, मैं एक बात कहता हूं इनके बारे में कि इस अल्लाह के वली का भारत की धरती में पैदा होना ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, इनका यहां पैदा होना। और वो क्या हुआ, जब लोग मायूस हो चुके थे, घबरा चुके थे, और मैं नाम नहीं लेता, हजारों ने तो तलवे चाटना शुरू कर दिया था अंग्रेजों के, और उनका पेंशन भी उनको मिलता हो गया था। आज जिनके गीत गाए जा रहे हैं ना, आज जिनके गीत गाए जा रहे हैं, समझो अकल दी अल्लाह पाक। ऐसे वक्त में रेशमी रुमाल की तहरीक की, लोगों को जोड़ा, और इसी जुर्म की पादाश में हजरत को और उनके साथ उनके शागिर्द शेखुल इस्लाम को भी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, और उनके साथ एक बड़ी जमात थी, उनको माल्टा ले गए। माल्टा -30 ठंडी होती है वहां, एक जजीरा है, एक टापू है, -30 ठंडी होती है, आदमी बर्फ बन जाता है। हजरत के पास एक चादर थी, किसी ने लिखा 3.5 साल, किसी ने लिखा 4 साल तक वो माल्टा की जेल में रहे। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद को मैं देखता था कि रात के अंदर अंग्रेज फौजी उनको घसीट कर ले जाते थे और नीचे आग लगाते थे, और मेरी नजरों के सामने मेरी उस्ताद की कमर से चर्बी निकलती थी। असक्खन लोग थे, और वो फिर मुंबई में आए हैं, और कुछ वक्त उनका बड़ा गोरा बदन था। शेखुल हिंद का बदन बहुत गोरा था, बहुत अल्लाह के वली थे। आने के बाद उनका देवबंद में इंतकाल हुआ। जब देवबंद में इनका इंतकाल हुआ तो गुस्ल देने वालों ने जब उनके कपड़े निकाले थे तो बाहर निकल गए कमरे में से। क्यों मालूम है? वो पीठ का जितना पीछे का जो हिस्सा था ना, उसमें बड़े बड़े निशान पड़े हुए थे। किसकी बात कर रहा हूं भाइयों? पूरी दुनिया के मदरसों का मरकज, पूरी दुनिया के इल्म के मरकज का सबसे पहला उस्ताद, खंदक में पहले पत्थर बंधवाए फिर मौजिज़ा आया। ऐसा नहीं है, ये मजमा तुम नियत करो मेरे भाइयों, कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, मुसलमान के साथ नहीं लड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपने इस्लाम के हिफाजत करेंगे। और ये पूरी मेरी आज की बात का खुलासा सुनो। अब मेरे अंदर बहुत हिम्मत भी नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मौत ईमान पर आए, देखो डराता नहीं हूं,
इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम कयामत तक के लिए है। इस्लाम को बोलो बोलो कोई खतरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खतरा हमारे लिए है, हमारी गारंटी नहीं ली है अल्लाह ने, इस्लाम की गारंटी ली है। इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, इस्लाम बचेगा। लेकिन मेरी फैमिली मुसलमान होगी, तेरी औलाद मुसलमान रहेगी कि नहीं, इसकी गारंटी अरे बोलो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? फरमाया जो इस्लाम की कुरान में जितनी चीजें हैं ना, उसमें बाज चीजें मुसलमान की ओळखाण है। मैं गुजराती में समझा, मुसलमान की पहचान, डेफिनेशन। टोपी मुसलमान की पहचान है ना, तो लगता है मुसलमान है। दाढ़ी मुसलमान की पहचान है। ये जुब्बा, ये कफनी, ये हज, ये कुर्बानी, ये रोजा, अरे बोलो ये ज़कात, ये किसकी है? ये मुसलमान की। जिस घर के अंदर जितनी चीजें इस्लाम के बारे में, इसीलिए मेरे भाइयों मैं मना नहीं करता तुम 15 जींस पैंट पहनो, लेकिन एक का जुब्बा भी तो रखो। अरे 2-4 ऐसी टोपी भी रखो कि मस्जिद के अलावा भी तुम बाजार पहनकर चले जाओ। इस्लाम बचेगा इस्लाम पर अमल करने से। अल्लाह पाक मुझे और आपको उसकी सही समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये इतना ही उभरेगा जितना के दबाव। जरूरत इस बात की है, मेरे बच्चे के सर पर टोपी है कि नहीं, मेरी बहन बुर्का पहनती कि नहीं, मेरा बाप हलाल रोजी कमाता है कि नहीं, मैं सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं। अगर हम इस्लाम में मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत हमें इस्लाम छीन नहीं सकती। और मक्का में रहते हो, मदीने में रहते हो, लेकिन अगर अपनी औलाद को इस्लाम नहीं सिखाया तो फिर नबियों की औलाद भी इस्लाम से हटी है। मिसालें हमारे पास, नबी की बीवी, नबी की औलाद है हमारे। हमें कोई फख्र करने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा अल्लाह के सामने डरते रहने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, जो जमाना गया वो गया। आज से नियत करो, मैं तुम्हें मौलाना जाफर अली थानेसरी का वास्ता देता हूं, मैं तुम्हें उस बहन का वास्ता देता हूं जो टीबी की बीमारी में मर गई, लेकिन उसका बाप उसको जनाजा देने के लिए ना आया, इस्लाम की आंच की बुनियाद पर। कल हमें उनको कयामत के दिन उनके सामने खड़ा होना, उनके सामने वो क्या कहेंगे? ये अमानत हम तुमको देकर आए थे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सही समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में मेरे भाइयों इतनी बात है कि एक किस्सा सुनाता हूं ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर जो कुर्बानियां दी है वो अल्लाह के लिए दी थी। वो मिनिस्टर बनने के लिए नहीं, मंत्री बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री, किसी ने नहीं कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, किसी ने कहा कि हमको ये ओहदा दो, नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, बंधारण तैयार हो रहा था तो हमारे बुजुर्ग मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गांधी जी के पास गए थे, क्यों कुर्बानी दी हमने, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा। बार बार एक भाई ने लिखा है, किसी जगह मैंने पढ़ा था कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, बराबर, और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 26 जनवरी को, प्रजासत्ताक दिन, रिपब्लिक डे। तो ये जो 3-4 महीने का टाइम हुआ कानून बनाने में, भारत का जो कानून बना, तो उसमें देरी इस वजह से हुई कि हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन बार बार जो कानून इस्लाम के खिलाफ थे गांधी जी के पास जाते थे, हमने क्यों कुर्बानी दी, हमने आपका क्यों साथ दिया है, मनवाया है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर इस बात को मनवाया कि हम भारत में रहेंगे और इस्लाम के साथ रहेंगे, हम भारत में रहेंगे, टोपी के साथ रहेंगे, किरायादार नहीं है। मौलाना महमूद मदनी की बात हमें याद है ना, इस मुल्क के हम किरायादार नहीं, हिस्सेदार है। अरे किसी ने लिखा है, भारत की जमीन के जिस टुकड़े को उठाओ, जमीन की जिस मिट्टी को उठाओ और तुम्हारे मशीनों में लेबोरेटरी कर लो, आपको मुसलमानों का खून नजर आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें जो माल दिया है ना, अपनी औलादों की शादियों में नचवाने के लिए नहीं दिया है। उम्मत बीमार पड़ी है, अभी मेवात और इसके इलाके में कई नौजवान जेलों में है और कितने बेचारे अपने माँ बाप से दूर है।
हमारे करीब की जेलों में कितने मुसलमान जेलों में। अल्लाह पाक हर मजलूम की मदद फरमाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर मजलूम की मदद फरमाए। मुल्क हमारा है, हम किसी के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हर एक को अपना हक देना चाहते हैं, हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम मुल्क की कामयाबी चाहते हैं। मौलाना आखिरी बात से दुआ करते हैं, हमारे इन अकाबिरीन और बुजुर्गों में सहारनपुर के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के हजरत मौलाना मजहर नानोतवी बहुत बड़े आलिम थे। आज़ादी की लड़ाई में शामली के मैदान में ये थे और उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया था, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे, तो सामने वालों ने जब हथियार से हमला किया तो बहुत सारे उसमें हाफिज जामीन भी शहीद हो गए। हाफिज जामीन जो शहीद हुए उसी में शहीद हुए, मशहूर है ना। अरे कौन हाफिज जामीन शहीद मालूम है कौन? ये फजाइल अमाल जो किताब है ना, इसके लेखक शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपनी औलाद से कहते थे, मुझे हाफिज जामीन की कब्र पर ले जाओ। तो औलाद मुझे क्यों रोजाना बार बार ये कहते हैं? कहा कि तुम्हें पता नहीं है, हाफिज जामीन की कब्र पर बेरी का दरख्त था, बोर का दरख्त किसी ने लगा दिया था। शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ये किताब के लिखने वाले फरमाते हैं कि जब मैं उनकी कब्र पर जाता हूं और जब मैं फातिहा पढ़ता हूं तो मुझे उस दरख्त में से जन्नत की खुशबू आती है, तो उस खुशबू को सूंघने के लिए जाता हूं। ये भारत की आजादी में शहीद हुए, बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन मौलाना मजहर नानोतवी भी जो है सख्त जख्मी हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन बुजुर्गों की, इन अकाबिरीन शहीदों की के लिए आसमान से एक हूरों की जमात भेजी थी। किसकी जमात? अरे बोलो, क्यों भेजी थी? इन हूरों के हाथ में एक जन्नती कोई प्लेट थाली जैसा कुछ था और जन्नती जाम था, और अल्लाह ने हुक्म दिया था कि दीन के खातिर, मुल्क के खातिर, इस्लाम के खातिर जितने शहीद हुए हैं इनको अपने हाथ से पिला के आओ। चुनांचे वो हूरें आई, ये मुल्क के भारत में हुआ है। क्यों? इन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी। सुनना ध्यान से, उसकी दलील क्या है? पिलाती रही सबको थोड़ा थोड़ा। ये हजरत मौलाना मजहर नानोतवी भी उसी में थे, सख्त जख्मी हो गए थे, उनको हॉस्पिटल ले गए, बाद में लड़ाई खत्म हुई। कितने महीनों ये हॉस्पिटल में रहे, फिर मदरसे पढ़ाने आए। तो ये पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसा होठ चूसा करते, जैसे होठ। तो स्टूडेंट बच्चे पूछे कि उस्ताद ये क्या करते आप, कोई खाते तो नहीं, होठ क्यों चूसते हैं? कहा कि मेरे और मेरे खुदा के दरमियान एक राज है। कई दिनों के बाद आखिर में बताया कि आजादी की लड़ाई में मैं भी अपने साथियों के साथ था और शुहदा की लाशों को हूर जाम पिलाने आई थी। एक हूर मेरे होंठ तक भी पहुंच गई थी, मैंने जाम पिया नहीं। दूसरी हूर ने कहा कि इनको मत पिलाओ, ये अभी शहीद नहीं हुए हैं, हमें शहीद को पिलाने के लिए कहा है। उसने वो जाम मेरे मुंह से हटा लिया, लेकिन खुदा के कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज तक मेरे होंठ से वो मिठास गई नहीं है। क्यों? जन्नत की कोई चीज खत्म नहीं होती है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली। जन्नत की कोई चीज, अरे यहां तो जो खाया या गले तक बाद में अंदर उतरा, जो भी, क्या फर्क पड़ता है? मरते दम तक हजरत होंठ चूसा करते थे, बाद में उनको वो शहीद नहीं हुए, बाद में वो उनको तंदुरुस्ती मिल गई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहते थे अल्लाह की मदद जरूर आती है, जैसे सहाबा के साथ आई है। इतना है, तुम मुसलमान हो जाओ। बात का खुलासा क्या निकला भाइयों? हम घर में मुसलमान बनकर रहेंगे, हम दुकान में, बोलो मस्जिद में नहीं, मस्जिद में तो मुसलमान बनना पड़ता है, मौलाना कहेंगे तो रुकू में जाएंगे, बाकी मिनिस्टर हो तब भी वो सलाम नहीं फेर सकता। मस्जिद में तो मुसलमान है, लेकिन हम धंधा करेंगे तो बोलो भाइयों, बोलो बोलो, मुसलमान बन के करेंगे इंशाअल्लाह, पड़ोसी के साथ मुसलमान बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पहले मुझे और आपको तमाम को तौफीक नसीब फरमाए। इतनी सारी कुर्बानी देकर बहुत सारे अतराफ से हमारे साथी आए हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह हमारी औलादों को मरते दम तक ईमान पर रखे। मेरे भाइयों, फ़कत दुआ से काम नहीं चलेगा, हमें खुद भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी का मेयार ये है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे अपनी कौम को बदनामी आए। अपने से जितना वक्त हो अल्लाह के रास्ते में, आपसे जितना हो सके, ज्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं,
अपनी बस्ती की, अपनी मोहल्ले की, अपने इलाके की फिक्र तो कर सकते हैं मेरे भाई, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और अभी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो है कन्यासी के हमारे नौजवान भाई आए हैं। हमारे से 10-15 किलोमीटर दूर हमारा कन्यासी गांव है। देखो भाइयों, मुसलमान है ना, वो ये नहीं देखता कि कठोर आम बोली, वो तो का मुसलमान है, हमारा हमारा भाई है। और अल्लाह फरमाते हैं जब तक तुम अपने भाई की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अपने भाई की मदद करोगे। मदद करने के लिए अपने लिए नहीं, अभी 2 रमजान के बाद हमारे बुजुर्गान दीन का हमें ये हुक्म है कि जहां भी मुसलमान है, चाहे 5 मुसलमान हो के 10 मुसलमान, वहां एक छोटी सी मस्जिद हो और बच्चों का पढ़ना हो, मकतब। इसी से हम अपने ईमान को बचा सके। अच्छा, ये मजमा इतना बड़ा बैठा है, बताओ अपनों ने दुरूद शरीफ कहाँ सीखा, अत्तहियात कहाँ सीखा है, बोलो दुआ कुनूत कहाँ सीखा, ये जनाजे की नमाज कहाँ सीखी। अच्छा, तो आप ये नहीं, आपको ये है कि नहीं भाई हमारे पोते हमारे नवासे भी ये सीखे। लेकिन आजकल इतना ये हो गया है कि जहां 7वीं और 8वीं में आया मदरसा बंद, हम तो ट्यूशन पढ़ा देते हैं। भाई ट्यूशन भी पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को मुस्तकिल किसी न किसी मदरसे में रखो। देखो इसका फायदा क्या है वो हम अल्फाज में नहीं बयान, वो उसका फायदा क्या है वो मक्का में बैठे हाजी इमदादुल्लाह को पूछो कि अल्लाह के नबी ने उनको बताया था कि भारत में अगर इस्लाम बचाना चाहते हो तो अपने बच्चों को मदरसे में भेजो। ये अंग्रेजों का इतिहास हमारे सामने, अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया। अल्लाह अमल की तौफीक में ये हमने ये किया है कि भाई कन्यासी के अंदर भी एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। छोटी सी मस्जिद वो पुराने जमाने की थी, लेकिन अभी मस्जिद का काम शुरू है, कुछ काम थोड़ा बाकी रह गया है। तो ये साथी आए हैं, तो मकसद तो ये है कि हम दुआ करें पहला, और दूसरा है कि हम में से जितना हो सके हम उनका ताउन करें। आप नहीं कर सकते, अपने दोस्तों भाइयों अपने रिश्तेदार जो यहाँ आउट ऑफ इंडिया है, यहाँ जिम्मेदार लोग आए हैं हमारे, आप इनका राब्ता करें। जो काम बाकी रह गया अल्लाह उसको आफियत से पूरा करे। इस मस्जिद के दुनिया में जितने काम बाकी अल्लाह ताला आफियत से पूरा करे। दुरूद शरीफ पढ़ ले, हम दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, ए अल्लाह मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, ए अल्लाह मैं तेरा खताकार बंदा हूँ। ए अल्लाह हमारी कोई हैसियत नहीं है, ए अल्लाह कि इन अकाबिरीन का नाम हम अपने मुंह से कैसे ले। ए मेरे परवरदिगार, लेकिन हम जैसे भी हैं ए अल्लाह, कलमा तो आप ही का पढ़ते हैं, ए अल्लाह सजदा तो आप ही को करते हैं, ए अल्लाह गुनाह करते हैं लेकिन फिर आपकी याद आती है, फिर रोना आता है, फिर आपको मनाने का दिल करता है। और आप कितने अच्छे हैं, आप कितने जल्दी मान भी जाते हैं। प्यारे अल्लाह, हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे प्यारे अल्लाह, मुल्क भारत में इस्लाम की, ईमान की, अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा। और परवरदिगार हमारे बुजुर्गों की तरह आपने हमें जो सलाहियत दी है, हमारे जान और माल, ए अल्लाह मखलूक की खिदमत के लिए, ए अल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, ए अल्लाह आफियत के साथ हमें कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में दीन के काम जहाँ कहीं जिस शक्ल में हो रहे हैं, ए अल्लाह काम करने वालों में हिम्मत अता फरमा, मदद कर फरमा, इखलास अता फरमा। ए अल्लाह आपस की नाइतिफाकियों को ख़त्म फरमा कर, एक और नेक बनाकर उम्मत में से शिर्क को ख़त्म फरमा, रियाकारी को ख़त्म फरमा, हसद, अदावत, कीना, कपट, बुरी मोहब्बतों को ख़त्म फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमारे जाहिर को भी पाक फरमा, हमारे बातिन को भी पाक फरमा। आज़ादी में जितनों ने हिस्सा लिया है, ए अल्लाह इन्हें आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब, अल्लाह इनकी रूहों को ठंडक पहुंचा, हमारी तरफ से इनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे, हमारी तरफ से उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे। अल्लाह शेखुल हिंद के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, शेखुल इस्लाम के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार जिनके सदक़े में आपने हमें मदरसे दिए, जिनके सदक़े में आपने हमें मस्जिदें दी, ए अल्लाह ये अमानतें आगे तक हमें पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, मुल्क के रहनुमाओं को अल्लाह सही समझने की तौफीक नसीब फरमा, भाईचारगी अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत अता फरमा कर एक दूसरे के लिए ए अल्लाह दुख और दर्द को सहने की तौफीक अता फरमा।
ए अल्लाह जालिम को जुल्म से रोक दीजिए और मजलूम की मदद फरमा दीजिए। ए अल्लाह मैंने अपने गुनहगार ज़बान से मांगा है, तू अपनी शान शान अता फरमा। ए अल्लाह इस मौके पर हमें जो कुछ मांगना था न मांग सके, अपनी शान रहमत अता फरमा। और अल्लाह इस बात के दरमियान अगर हमसे कोई गलती हो गई, अल्लाह अपने खजाने से उसको माफ़ फरमा कर हमारी पूरी इस्लाह फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।